बातचीत। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में और मैं हूं संजय कौशिक। दोस्तों, आज अटेली हलके के एक ऐसे गांव में हम मौजूद हैं जहां के जो रहवासी हैं, निवासी हैं, वो नारकीय ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं और वो नारकीय ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें मजबूर कर रहा है महेंद्रगढ़ का प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये रास्ता है, ये 3 गाँव का रास्ता है। लेकिन उसके बाद भी बता रहे हैं 15 साल पहले इस फिरनी का काम हुआ था, जिनको टेंडर दिया गया था, उन्होंने अपनी इतिश्री पूरी कर ली, सिर्फ मिट्टी डाल के और रोडें डाल के। ना तो इस रोड का काम हुआ और ना ही बने नाले। बता रहे हैं कि इसके लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट पास हुआ था, जो पूर्व विधायिका संतोष जी के भाई हैं, उन्होंने 40 लाख रुपए जो रोड के ऊपर लगा दिए, पीडब्ल्यूडी के ऊपर। यहाँ उन्होंने आने की ज़रूरत नहीं समझी। तो यहाँ के जो रहवासी हैं, जो यहाँ रहते हैं, इस गंदगी को झेल रहे हैं, तरह-तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, वो हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं। आइए उनसे मिलेंगे और बातचीत भी करेंगे। नमस्कार जी। एक बार आप अपना परिचय दें मेरे को। मैं सुबह सिंह पाथेड़ा से। जी। तो ये समस्या पिछले लगभग काफ़ी समय से हम भी देखते आ रहे हैं कि काफ़ी समय से समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई समाधान नहीं होता नज़र आ रहा है। विधायक बदले, सरपंच बदले, लेकिन समस्या जस की तस है। क्या कहेंगे इस बारे में? कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमें तो कहीं एसडीएम के पास हुआ है, विधायक को कई बार कह लिए, यहाँ कोई देखने नहीं आता। नहीं, जो नहीं देखने आता तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप क्यों देते हैं वोट? जनप्रतिनिधियों को ऐसे देंगे तो ऐसे तो फिर वोट मिलेंगे ही नहीं, फिर वो तो वही बात नहीं है। तो उनको वोट देने का फायदा क्या है? जो आपका काम ही नहीं करवाते, उनको क्यों दें हम वोट? वोट तो ऐसे तो कैसे मिलेंगे वोट, जब हमारा हम तो यहाँ रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक और भी सज्जन हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी भाई साहब, कहाँ रहते हैं आप? बाबू जी, मैं इसी गली में थोड़ा सा आगे रहता हूँ। जी। तो बरसात टाइम में तो मेरे घर में 2-2 फुट के करीब पानी चला गया था, इन्हीं रोड के ऊपर से ही जी, जी। अंदर कूद गया था। जी। तो काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। बाकी सुनाई तो मैं देख रहा हूँ, एक बार आए भी थे अधिकारी, जी। सिर्फ उस मोड़ पे गाड़ी 10 मिनट रोक के जी। और इधर-उधर देख के बोला जी इसका समाधान हम करवा देंगे, ऐसा बोल के चले गए थे। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो यहाँ का दौरा कर चुके हैं। यहाँ के जो पूर्व विधायक और हालिया विधायक हैं, वो भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं। लेकिन ये जो निवासी यहाँ के रहने वाले जो ग्रामीण हैं, आज इस गंदगी को झेलने के लिए मजबूर हैं, इस गंदगी में जीने के लिए मजबूर हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कि जब आपके बस का काम करना नहीं है, तो क्यों जनता को झूठ के नाम पर आप बरगलाते हो? किस चीज़ के लिए जनता आपको वोट दे? आइए और भी जो ग्रामीण है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, कैसे हो? ठीक हो जी। ठीक हो? दिख गए थे। इस समस्या में ठीक हो? हाँ, दिख गए थे। आप गए कैसे हो? जी। इस दिगंता को तो हम तो झेल के रहा जा, जी नहीं रहा। कितने साल से झेल रहे हो? ये 20 साल थे। 20 साल से झेल रहे हो। कभी हाँ, बात? जब ये फिरनी बनी जत्ती गलत से उसी समय 15 साल जी, बताइए। 15 साल हो भाई नहीं जेल डाले बड़ा में चले रोड़ा राड़ा ना घेरिया अच्छा जी। रेत मट्टी घेर के और टाइल लगाए वही पतली पतली अच्छा जी। नाड़ा नहीं आई बनाया। आगे नालों ना बनाए पानी का डन को जी। आयो बनाए बस एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इनके लिए जो फौरी तौर पर जो नाला बनाया गया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये रास्ता है जो झगड़ोली गांव के लिए पाथेड़ा से जाता है। यहाँ नाले का स्थान दिया गया था, लेकिन किसी की जो पर्सनल जगह लगती है, किसी की ज़मीन लगती है, उन्होंने इस नाले को बंद कर दिया और इसी वजह से ये पानी यहाँ खड़ा ही रहता है। लोग बीमार होते रहते हैं। सुनने में आया है कि लोगों को इंजरीज भी है, हाथ पैर तक टूटे हैं, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो संवेदनहीन बने हुए हैं। अपनी जो जिम्मेवारी है उससे कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। और भी ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। जी। ईब के जी वोट उस आदमी को देंगे जो हमारा काम करेगा। नहीं गांव में बढ़ नहीं देंगे। नहीं अच्छा। और ये हम यानी इतना परेशान होएगा, सारा अधिकारियां गंडोलिया, सारा प्रशासन गंडोलिया, कोई ना हो आगे भी चले जाए, ऐसे कुछ करके नहीं जाए। अभी आपके गांव के जो पूर्व सरपंच हैं दिलीप जी, उनके लड़के से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा पंडित जी रहने दे, क्यों समस्या मोल ले है। क्या कहेंगे ऐसे जनप्रतिनिधि के बारे में जिनको आपने वोट दे करके 15 साल तक इस गांव की कुर्सी सौंपी है? हाँ बिल्कुल हुए थे जी 15 साल तक। ये ईब कई हरिजन सीट आई जो बदलिया समझ आ रही है, तो वहीं का ये कड़ा वहीं का खुद डास
जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने राजनीतिक सुख भोगा, राजनीतिक ऐशो आराम लिया, लेकिन यहाँ की जनता को फटे हाल करके छोड़ दिया, गंदगी में जीने के लिए मजबूर करके छोड़ दिया। मेरे साथ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा आगे की ओर बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जो लोगों के मकान हैं वो गिरने के कगार पर हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि और जो यहाँ के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो संवेदनहीन बने हुए हैं। देखिए ये मेन रास्ता है और ये जो आप मेरे पीछे जो गेट देख पा रहे हैं, मेन रास्ते के ऊपर ये गेट बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस मकान के अंदर जो रहने वाले हैं वो आखिर जाएं तो जाएं कहाँ से? अगर इस गंदगी से होकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा बना रहता है, अगर नहीं जाएं तो फिर क्या करें? आइए आगे बढ़ेंगे और आगे भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से क्या हालात यहाँ के बने हुए हैं। ये देखिए ये जो दीवारें हैं इनमें जो जिनकी मेहनत का पैसा लगा है वो आज गिरने के कगार पर खड़ी हैं। आगे भी बढ़ेंगे, आगे बढ़ के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से समस्या जस की तस बनी हुई है। ये गली है, ये इसी गंदगी के कारण बंद पड़ी हुई है। लोगों का आवागमन यहाँ पर बंद है। आइए जी, जनप्रतिनिधि ना सिर्फ जनता का वोट लेने के लिए होते हैं बल्कि विकास करने के लिए उनको चुना जाता है। लेकिन विकास के नाम पर अगर बात की जाए अटेली हलके के गांव पाथेड़ा की, तो विकास के नाम पर विनाश यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि हैं, उन्होंने किया है। कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं और लोग यहाँ गंदगी में जीने के लिए मजबूर हैं। आपको हमने दिखाया जैसे पहले एक गली, उसके बाद दूसरी गली और अब ये तीसरी गली। लोग इन 3 गलियों को छोड़ करके कहीं ना कहीं अल्टरनेट वे से निकलने के लिए मजबूर हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप आगे जाकर के देखेंगे तो उधर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कीचड़ का ढेर लगा हुआ है। माता जी हमारे साथ बनी हुई है। हाँ जी, आगे जो वोट लेना होगा ना वो भाई तो यही प्रार्थना है तो पहले हमारी को गली करोगे ना वही वोट मिलेगी। क्या लगता है प्रार्थना से काम चल जाएगा? ना चलो तो जो पहले कोई कर देगा ना, जब पूरे कोई बुढ़ा बड़ा तो निकलन कोई धर्म को न्या क्या तरह निकलेगा बताओ? बिल्कुल। जब वोट लेना इसी वो लेके चला जाए, इसी मार ना हाथ जुड़वाए कि ना भाई हमने वोट दो, हम नू करांगे पर पीछे कोई आए कि नहीं देखा है। अब कैसे कौन है? कितने दिन से समस्या है? यह समस्या हमने तो सारी आण की हो रही से, सारी आण की 10 साल 20 साल 15 साल जो भी है, या 15 साल होगी। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके मुंह पर पाथेड़ा के जो ग्रामीण हैं उन्होंने करारा तमाचा जड़ा है। और तमाचा भी सिर्फ विकास के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए जड़ा है। महेंद्रगढ़ को अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बना करके छोड़ दिया है। पेरीफेरल रोड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। देख पा रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ के ग्रामीणों के लिए निकलने के लिए की हुई है। हम भी यहाँ से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं नाक बंद करके निकलना पड़ता है। लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, इंजरीज हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारियों से को कहीं भी पूरा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये देखिए आज हमने आपको दिखाया कि पाथेड़ा गांव की जो हालात है वो, ये एक और भी जो सज्जन है हमारे साथ बने हुए हैं, इनकी दुकान है यहाँ पर, तो आइए इनसे भी मिलेंगे। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सतवीर जी, ये दुकान है आपकी, कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय पे भी असर पड़ता होगा इसका? ज्यादा असर पड़ रहा है। तो क्या काम हो क्यों नहीं रहा है, आखिर वजह क्या है? प्रशासन काम कर रही है। चलो ठीक आ जाओ जी, बस हो गया, कोई बात नहीं। कहूँगा कि जरा पीछे की ओर घुमाकर दिखाएं। ये जो सोलर लाइट लगी हुई है, यहाँ तक तो नाली है, और नाली भी नहीं बल्कि पूरा नाला है जो गंदगी से पटा पड़ा है। कहाँ है सफाई कर्मचारी और कहाँ है प्रशासनिक अधिकारी? क्यों यहाँ पर समय समय पर आके जनता की समस्याओं का जायजा नहीं लेते? और अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो नाला जो गंदगी से पटा पड़ा था उसको भी यहाँ आके कैप्चर कर लिया गया है, बंद कर दिया गया है। फलस्वरूप ये जो पानी है, गंदा पानी जो है, यहाँ से लेकर के वहाँ दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ गंदगी का आलम और गंदगी का ढेर दिखाई देगा। किसी और को कोई बात क्या कह रहे थे आप? बहुत सी बात ऐसी है, जो कर्मचारी है यहाँ के सफाई कर्मचारी,
उनको 100 बार तो मैं खुद कह चुका। जी वो एक बार भी नहीं आता, क्यों? वो क्योंकि ज्यादा वो कलेक्टर लग रहा है कि, बिल्कुल। और जो उस साइड में वो करेगा इस साइड में नहीं करेगा। कौन सी साइड में करेगा? वो परली साइड में करा है ना, सुखलिया परला बनना सारा तो ये सरपंच का। हाँ, सरपंच है, हाँ, पूर्व सरपंच हाँ, प्रतिनिधि है। नहीं अभी सरपंच है, उसके घर का आगे कर जाए वो नाला था, अच्छा और वो जी। तो परला बनने चले जाए भाई जी। 100 बार तो मैं खुद कह चुका बात। सबसे बड़ा सवाल यहाँ के सबसे बड़ा सवाल यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी कार्यशैली पर भी उठता है, क्योंकि सरकार से मोटी मोटी पेंशन लेके तो डकार लेते हैं, लेकिन जनता को सुविधाएं नहीं देते, साफ सफाई नहीं करके देते। बावजूद इसके अपनी खुद की मर्जी से करना तो अलग दूर की बात है, यहाँ के जो रहवासी है, ग्रामीण है, उनके कहने के बावजूद भी अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस संबंध में जल्द ही जो उच्चाधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। बताइए जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, इंद्रजीत नाम है जी सर। ये आप देख रहे हो, ये पिछले 10-15 साल से समस्या है। जी जो वर्तमान विधायक हैं सीताराम जी, उनके संज्ञान में भी पूर्व सैनिक कल्याण कमेटी खुद जाके वहाँ मिल के आई थी। जी उन्होंने आश्वासन दिया था कि आज से 6 महीने, लगभग 7-8 महीने पहले की बात है जी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी जी। तक तो कोई यहाँ पे आया नहीं। जी इससे पहले विधायक संतोष जी थी, जी उनकी नॉलेज में भी काफ़ी बार गांव के लोग, मोहल्ले के लोग अपने किराए से अपना टाइम निकाल के मिले। जी उनसे पहले अनीता जी थी। जी तो 3 विधायक तो चेंज हो चुके हैं, लेकिन इस रोड की किस्मत चेंज नहीं हुई है। मैं सीताराम जी से एक आग्रह करूंगा, हमारी औरतें हैं, हमारे घरों की जो माता बहनें हैं, वो यहाँ से गोबर लेके डेली निकलती है सर पे। आप एक बार यहाँ से आके पैदल निकाल के दिखाइए जी। ठीक है। ये तो हमारे साथ खिलवाड़ हो रखे हैं। हम वोट भी देते हैं तो हमारे काम भी नहीं होते हैं। निकटवर्ती भविष्य में 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, हम बायकॉट करेंगे जी। हम किसी पार्टी को, किसी भी प्रतिनिधि को गाँव में घुसने ही नहीं देंगे। जो भी आएगा हम बिल्कुल पूरी तरह, हमने सभी पार्टियों के कैंडिडेट, इससे पहले कांग्रेस की विधायक थी, बीजेपी के दूसरी विधायक लगातार रहे, कोई भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हम चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। ये जो नाला है वो यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाता है, और ये जो मकान है ये आज गिरने के कगार पर खड़े हुए हैं। कभी भी किसी भी समय कोई भी अनहोनी हो सकती है, और आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से ये देखिए, यहाँ से जो गंदा पानी है वो इस मकान के अंदर भरा हुआ है। ये आलम है कि जो गंदगी है, जो गंदा पानी है, वो बाहर का सारे गांव का गंदा पानी यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाता है, और फलस्वरूप काफ़ी बीमारियां भी होती हैं। ये देखिए, लोगों को ये जगह जो है छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मेहनत का पैसा लगा, लेकिन उसके बाद भी मजबूर होना पड़ा जगह छोड़ने के लिए, क्योंकि ऐसी गंदगी में आखिर रहे तो रहे कहाँ। सवाल ये उठता है कि क्या तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं वो। सत्यवान जी गांव पाथेड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये जो आलीशान मकान आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये आज बदहाल सूरत में खड़ा हुआ है। किसी भी समय यहाँ की दीवारें गिर सकती हैं। तो यहाँ के जो मालिक है इस मकान के, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, बताइए। सर, मेरा नाम सत्यवान है जी। सर, मैं इस रास्ते और पानी से बहुत भारी परेशान हूँ। 10 साल से अति भारी परेशान हूँ। हमारे दिन और रात का 50 चक्कर हमारे प्लाट भी लगता है 500 मीटर यहाँ से। मैं और मेरे मिसेज जाते हैं तो कई बार पानी में गिर के टूट भी गए हम। डॉक्टरों का घर हो रहा है, डेंगू फैला है मेरे घर में, बच्चे सारे बीमार पड़े हैं जी। और प्रशासन से हम कई बार दुआ कर सकते हैं, प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। एसडीएम के पास हम गए, एसडीएम ने हमारी एप्लीकेशन रिव्यू नहीं की। एक मिनट सर, हम 20-30 लोग यहाँ से जो रहने के लिए बेघर हो रहे हैं, हम एसडीएम के पास भी गए थे। एसडीएम ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हम एप्लीकेशन दी, उन्होंने हमारी रिसीव नहीं की। एसडीएम फेंक दी एप्लीकेशन। उसके बाद में विधायक से मिले, विधायक ने आश्वासन दिया, लेकिन सर यहाँ पे आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं। यहाँ पे कोई सुनाई नहीं कर रहा है, अधिकारी नहीं कर रहा है, पंचायत नहीं कर रही, सेक्रेटरी वीडियो नहीं कर रहे हैं, उनके पास हो जाए। सर, हम यहाँ से दिन रात 50 बार गुजरते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, बच्चे परेशान डेंगू से हो रहे हैं। हमारा जीना बहुत ही बेकार हो चुका है, नरक में जी रहे हैं। हमारी कोई सुनाई नहीं करता सर।
और यहाँ पे मकान में हमारे में पानी भरा हुआ है, मकान में पैसे लगा रहे कितने ये बेकार हो चुका है। तो सर हमारी प्रशासन से दुआ यही है कि हमारी सुनाई करी जाए, इस रास्ते का समाधान किया जाए और इस नाली का भी निकास कर पानी का किया जाए। सर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो यहाँ के जो अधिकारी हैं उन पर भी एक बड़ा सवाल उठाया गया है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग जनप्रतिनिधियों और यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे नहीं मिले हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। जिस तरह से इन भाई साहब ने अपनी दुर्दशा बताई कि ये नारकीय जीवन जीने के लिए यहाँ पे मजबूर हैं, तरह तरह की बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन कोई भी जो आवश्यक कदम है वो इस समस्या का समाधान करने के लिए नहीं उठा रहा है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो गंदा पानी है वो यहाँ पे भरा हुआ है और जनता को यहाँ भगवान के भरोसे यहाँ के जनप्रतिनिधियों और जो अधिकारी हैं उन्होंने छोड़ दिया है। देखिए किस तरह से जो यहाँ जितने भी गुजरने वाले व्हीकल्स हैं उनको किस तरह से किस गंदगी में से होकर के गुजरना पड़ता है। ये देखिए तकरीबन 2-2, 2.5 फुट के गड्ढे यहाँ पर बने हुए हैं लेकिन कोई भी समस्या का समाधान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्या कह रहे थे जी आप? हमारा मकान बैठ गया पानी की वजह से। हाँ पानी भरे खड़े से 24 घंटे कुछ टाइम से भरा हुआ है? ये 15 साल होएगी। दैनिक दिनचर्या के लिए आप यहाँ से निकलते हैं, काफी समस्याओं का सामना आपको भी करना पड़ता होगा। वैसे ना हम दुखी पावा सब घना बड़ा बूढ़ा सब कहीं पड़ी भी गया, कहीं टांग टूंग टूट गई। करे मारो